अदब की महफिल होती है। खुदा की कसम ये तो नबी की महफिल है। अगर आप मदीना शरीफ चले जाओ, रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने चले जाओ, अगर वहां अदब ना कर सके तो अल्लाह की कसम मदीने जाना भी आपका बिल्कुल बेकार है। अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब आप मदीने में जाके भी उस चौखट का ना कर सके तो फिर मदीने में जाके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जलसा है ना, ये भी मुस्तफा का जलसा है, प्यारे मदीने वाले आका का जलसा है। यहाँ भी अदब बड़ा जरूरी है। कोशिश किया करें कि जब जलसे में आया करें ना तो कोई भी लफ्ज़ बात ना किया करें, उल्टे सीधे ना बैठा करें, सर ढाक के बैठा करें और फिर सुना करें। हो सकता है कि तेरे नबी को तेरी यही अदा पसंद आ जाए और नबी को तेरा कुछ तो पसंद आ जाए जिंदगी में। यार बड़ी बात है, अगर नबी को तेरी जिंदगी का कुछ भी पसंद आ गया तो वो कुछ ही तुझे बख्शवाने के काम आ जाए। कुछ भी अगर पसंद, लेकिन ऐसी जिंदगी ना हो कि हमारा कुछ ही पसंद ना आए, कुछ भी हमारा पसंद आना चाहिए। आप देख रहे हैं बच्चों की दस्तारबंदी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद होनी है। जो इस मदरसे में मेहनतें हुई हैं, जो हमारे कारी अमानत मौलाना मुफ्ती अमानतुल हक साहब क़िबला ने मेहनतें की हैं, वो मेहनतें आपकी निगाहों के सामने आएंगी। जो इस मदरसे के दूसरे मुदर्रिसीन ने, ये कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने इस मदरसे के साथ मेहनतें की हैं, उसका फल उन बच्चों के शक्ल में आपके सामने आएगा कि जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और बड़े खुश नसीब हैं वो खानदान जिन खानदानों में कोई आलिम दीन है या कोई हाफिज कुरान। क़यामत के दिन वो लोग अमीर होंगे कि जिनके पास नेकियां ज्यादा होंगी। क़यामत के दिन वो लोग गरीब होंगे कि जिनके पास नेकियां कम होंगी। जलसे में आने वालों, उन लोगों से अपने राब्ते मजबूत कर लो कि क़यामत में जिनके पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर कोई हाफिज कुरान है और आपने उससे मोहब्बत की, आलिम दीन से मोहब्बत किया, उसके पढ़ाने में ताउन किया, आपने मदद की, उसकी मदरसे में मदद की, बच्चे के लिए मदद की, चाहे वो हाफिज कुरान नेक हो या न नेक हो, वो उसका अपना अमल है, लेकिन तुझे उसकी मदद करने का, सपोर्ट करने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो नेक नहीं, उसका अमल है। तूने जो सपोर्ट की थी वो उसकी गुनाहों की नहीं की थी, तूने वो सपोर्ट की थी उसको हाफिज बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको आलिम बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको कारी बनने में, तूने सपोर्ट की थी दीन का एक उसको सुतून बनने में। तो वो गुनाह किए, वो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन तेरी जो सपोर्ट थी वो दीन के खातिर थी, उसका अजर मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। और हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है आपको, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन उस किताब को आपने याद कर लिया और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने किताब पढ़ी, उसमें वजू का तरीका पढ़ा, तो जब वजू का तरीका मैंने पढ़ा तो जैसा किताब में लिखा था अगर वैसा मैंने नहीं सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, तब भी कोई बात नहीं। मकसद है वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं। मकसद क्या है? मैं वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं, चाहे अपने अंदाज में कर दूं, चाहे मेरी बात अल्फाज 19-20 हो जाए, लेकिन मफहूम वही होना चाहिए जो किताब का है, चलेगा। लेकिन खुदा की कसम कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका नुक्ता और ज़ेर और ज़बर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये है वो किताब, ना नुक्ता ना ज़ेर और ज़बर इधर से उधर कर सकते आप। जैसा लिखा है अलहम से लेके वन्नास तक हूबहू आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सुनाना है। अगर आपने चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो कान खोल के सुन ले, तुझे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा।
जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी उतर जाए। अच्छा आवाज बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा सा बढ़ सके तो इसका वापसी बढ़ाइए। बाद में क्यों कम कर दिए, कुछ हो गया क्या? फिर क्यों कम करा रहे? जो लोग बाहर खड़े हैं, अब तो शायद मेरे बात कोई और नहीं आएगा। अब मैं आखिरी कड़ी हूँ और अगर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगेगा और शायद तुम्हारे आने पे तुम्हारे नबी को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, इसलिए कि तुम अपने घरों से नियत करके आए हो कि जलसा सुनेंगे और आप यहाँ रोड पर बैठ के गुजार दो तो गोया कि तुमने अपनी नियत को भी धोखा दिया। इसलिए कि नियत जब कर ली है जलसा सुनने की तो नियत के मुताबिक काम भी होना चाहिए। देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस पूछने का नंबर है, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूं। खामोशी से बैठे रहो और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए थे हमारे जलसे में, भाई जलसा कामयाब नहीं। मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में, तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला हूं, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। इल्म वालों, जानने वालों को। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी पता चला जो जानने वाले नहीं है दीन के, वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं होगा हराम क्या है हलाल क्या है, तो आप हराम को छोड़ोगे कैसे, हलाल को अपनाओगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं हराम क्या है और हलाल क्या है, तो हराम को छोड़ेंगे कैसे, हलाल को अपनाएंगे कैसे? पता ही नहीं तो या तो हम हराम को भी हलाल समझ बैठेंगे और हलाल को भी हराम समझ बैठेंगे। चूंकि पता नहीं तो हम नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह से वो डरेगा जो जानने वाला होगा, और जो दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। और करें अब मैं सुनाने लगा हूं आपसे। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की जमीन दबा ली और फिर जमीन दबा के भी मुकदमा लड़ रहा है। यानी ये नहीं कहता कि मैंने हाँ जमीन दबाई है मैं गलती पर हूं, उस पर भी मुकदमा लड़ रहा, नहीं मैं सही हूं। ये जिहालत। अगर शायद ये मालूम होता कि हक मारने का मतलब क्या होता है, अगर 1000 साल तक सजदे करूं और मैदान महशर में उठाया जाऊं तो ये 1000 साल के सजदे भी जन्नत नहीं दिला सकते जब तक कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा कर दिया जाए। तुम्हारा यार मैक नहीं मजा कर रहा। वो 1000 साल के सजदे बेकार है मेरे अजीज, अगर तुमने किसी का हक मारा है और उसका हक अदा जब तक न कर दिया, वो 1000 साल के सजदे बेकार है। हम कहते हैं कि यार हम तो बहुत अल्लाह से डरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन मौलवियों से ज्यादा तो हम ही डरते हैं, यार इन हाफिजों पढ़े लिखों से ज्यादा तो हम जाहिल ही कहते हैं। ये जुमले आवाम में बोले जाते हैं। खुदारा खुदारा तुम कैसे डरते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हराम क्या है हलाल क्या है। जब तुम्हें हराम और हलाल का नहीं पता तो तुम अल्लाह से ज्यादा कैसे डर सकते हो? अल्लाह से वही डरेगा जिसे हराम का भी पता होगा हलाल का भी। जमीन मार ली और जमीन मारने के बाद में फिर भी मुकदमा लड़ रहा है।
किसी का पैसा मार लिया, पैसा मारने के बाद फिर भी बराबर से मुकाबला कर रहा है। किसी का हक मार लिया, हक अगर वो मांग रहा है तब भी बराबर से उसका मुकाबला कर रहा है। ये जहालत नहीं तो क्या है? जल समय आने वाले आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हक क्या है? हक क्या है? अगर हक के बारे में आपको पता ना चला, आपने हक अदा ना किया तो मस्जिद खाने काबा में पढ़ ले, मस्जिद तू नमाज खाना काबा में पढ़ ले, तू नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ले, गुंबद खजरा की छांव में पढ़ लो, मस्जिद हराम में पढ़ लो। कान खोल करके सुनो, 5 टाइम की नहीं तू 9 टाइम की नमाज पढ़ ले, रोजाना का एक कुरान खत्म कर, रोजाना रोजा रख। लेकिन अगर तूने हक अदा नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना नमाजें काम आएंगी, ना रोजा काम आएगा, ना तिलावत कुरान काम आएगी। मैदान महशर में ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे, तुझे घसीटा जा रहा होगा अल्लाह की बारगाह में। वो कमजोर कह रहा होगा जिसका तू हक मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसकी तूने मैन छाटी होगी, वो खड़ा होगा जिसका तूने घर में से जो है हिस्सा नहीं दिया होगा, वो खड़ा होगा जिसका माल मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसे दुनिया में तूने हाथ से तकलीफ दी होगी, वो खड़ा होगा जिसे सामान से तकलीफ दी होगी। या अल्लाह उस पर मेरा हक बनता है। लोगों जरा गौर करो, रब फरमाएगा फरिश्तों इनके हक दिलाओ। अब यहां जमीन काटी है आपने, तो वहां जमीन तो लेके जाएंगे नहीं जो बदले में जमीन दे दें आप। देखो शोर न मचाओ, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, और जिसे आना है वो रुकेगा, ठीक है। और सबको पता है कि मैं आ गया और मैं ओरिजिनल बैठा हूं, ऐसा भी नहीं कि कमेटी वाले लोकल को ले आए, ऐसा भी नहीं। तो मैं जब बैठा हूं तो अब जिसे सुनना है वो आएगा। और मेरे अंदर ये चीज है कि आप में से आधे भी लोग चले जाएं तो जितनी मेहनत से जितना मुझे बोलना, इसलिए कि मैं यहाँ आना था, मैंने वादा किया था, मेरा वादा हो गया। अब मैं अगर कम मेहनत से भी बोलूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरा आने का वादा था। अब कैसा बोलना है ये मेरे ऊपर है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है। बोलने का मकसद ये है, इतने मजमे में से अगर 10 लोग भी बात पे अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो गया। आज तकरीर सुने और मैं तकरीर कर रहा हूं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर ईमान क्या है, तो कहा अदब का नाम ईमान। काय का नाम? अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। समझ रहे भाई, ईमान की डेफिनेशन समझ रहे हैं। कहा हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। आज तकरीर का मौजू बड़ा बेहतर पकड़ लिया आपने, यकीन कर। हाँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में बहुत सी बातें बोलूंगा। हमारे मिंबर पे आप माशाअल्लाह देख रहे हैं, तलबाए कराम, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये दीगर मेरे दाएं बाजू की तरफ बाएं बाजू की जानिब बैठे, ये सब काबिल कदर है, काबिल तकरीम है। इन सबको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका यहाँ बैठना बाई से बरकत है और इनको बैठने का भी सवाब है।